हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का चौथा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रेहान ने कुछ सोचकर कहा, देखो रूहानी, मैं मानता हूँ मैंने गुस्से में मैंने बस मिस्टर राठौर, अब मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। इस बारे में तो क्या, मैं आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ। बेहतर होगा आप मुझसे दूर रहें, रूहानी ने कहा और अपना हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गई। रेहान ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से अपना हाथ मारा और जाती हुई रूहानी को जब तक देखता रहा जब तक वो कि उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो गाड़ी से बाहर आया और अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। रेहान स्टेयर्स के ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि उसे पीछे से वीर ने आवाज़ देकर रोक दिया। रेहान, क्या कुछ देर हम बात कर सकते हैं? वीर ने कहा। रेहान ने पीछे मुड़कर वीर को देखा और कुछ सोचकर कहा, मेरे रूम में आओ। वीर ने हाँ में सिर हिलाया और रेहान के पीछे पीछे चला गया। रूम में पहुंचकर रेहान ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करके बालकनी की तरफ चला गया। वीर भी उसके पीछे पीछे बालकनी की तरफ आ गया। रेहान ने रेलिंग से टेक लगाए एक सिगरेट सुलगा ली और उसका कस लेते हुए बोला, बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? वीर वही सोफे पर बैठ गया और रेहान को देखते हुए कुछ सोचने लगा, जैसे सोच रहा हो। रेहान ने जब वीर को ऐसे अपनी तरफ देखा तो इरिटेट होकर पूछा, क्या तुम यहाँ मेरी शक्ल देखने आए हो? वीर ने हंसते हुए कहा, नहीं, बस मैं सोच रहा था कि कहाँ से बात शुरू करूँ। रेहान आकर उसके सामने सोफे पर एक पैर पर पैर रखकर बैठ गया और उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें मुझसे बात करने से पहले सोचने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी वीर? जब से तुमने दादी और दादाजी के खिलाफ जाकर कामनी से शादी करने का फैसला किया, बस तभी से। वीर ने कहा, ओ कम ऑन वीर, सब जानते थे कि ऐसा ही होगा, फिर सभी इतना नाराज़ क्यों हैं? रेहान ने लापरवाही से कहा, और सभी का तो छोड़, पहले ये बता कि जब तूने काफ़ी वक्त से कामनी से शादी का मन बना लिया था तो फिर ये रूहानी के साथ तेरा क्या चल रहा है? देख, अब यह मत कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तूने पार्टी में जो किया वह ऐसा ही नहीं था। उस वक्त तूने कामनी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा जिससे तू कुछ दिनों में सगाई करने वाला है। वीर ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, जैसे वो रेहान के फेस एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वीर की बात सुनकर रेहान उससे नजरें चुराते हुए बोला, वो मुझे रूहानी से ज़रूरी बात करनी थी, बस इसलिए तू कुछ भी मत बोला कर। रेहान की बात सुनकर वीर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, मेरे भाई, तेरी आवाज़ भी आज तेरा साथ नहीं दे रही है। तेरा चेहरा कुछ और कह रहा है और जबान कुछ और, पर मैं भी तेरा दोस्त हूँ, तुझसे तेरे दिल की बात मनवा कर ही रहूँगा। वीर खुश होते हुए बोला, मतलब रूहानी और तुमसे तुझ में कुछ नहीं चल रहा है ना? रेहान ने इरिटेट होकर कहा, हाँ, नहीं चल रहा। अब क्या लिख कर दूँ? वीर एकदम से रेहान के गले लग गया और खुश होते हुए बोला, तू नहीं जानता रेहान, मुझे कितनी खुशी हो रही है ये जानकर। अब मैं जल्दी ही रूहानी को प्रपोज करूंगा। वीर की बात सुनकर रेहान को एकदम से खांसी आ गई। वीर ने परेशानी से उसके पेट को रब करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? रेहान ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। वीर वापस से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया तो रेहान ने अपना गला साफ करते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम रूहानी को प्रपोज करना चाहते हो? वीर ने खुश होते हुए कहा, हाँ, रूहानी एक अच्छी लड़की है और मुझे पसंद भी है। सोच रहा हूँ तुम्हारी और कामनी की सगाई के दिन मैं भी रूहानी से सगाई कर लूँ। रेहान को तो सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि वीर रूहानी को प्रपोज करने की बात कर रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। फिर भी उसने एक कोशिश करते हुए कहा, तुम जानते हो ना वीर कि रूहानी और मेरे बीच क्या हुआ है? वीर ने सीरियस फेस बनाते हुए कहा, पर उसमें रूहानी की तो कोई गलती नहीं थी ना। बस मैंने तो सोच लिया है कि जल्द से जल्द रूहानी को प्रपोज करूँगा। फिर खड़े होते हुए बोला, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आज सारी रात मुझे सोचना है कि उसे कैसे प्रपोज करूं। कहकर वो वहाँ से चला गया।
जाते जाते उसने एक बार पलटकर रेहान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे ऐसे देख वीर मुस्कुराकर वहां से चला गया। वहीं रेहान एक और सिगरेट सुलगा ली और अपने मन की बेचैनी को शांत करने की कोशिश करने लगा। दूसरा दिन रेहान अपनी कैबिन में बैठा हुआ एक फाइल देख रहा था, पर उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर वीर की बातें याद आ रही थी। उसने इरिटेट होकर फाइल को फेंक दिया। फॉर द हेल इस दिस, क्या हो रहा है मेरे साथ? वीर रूहानी को प्रपोज करे या ना करे, मुझे उससे क्या? ये उन दोनों की जिंदगी है, जो मर्जी आए करे। हाउ डज इट मैटर? तभी उसके कैबिन का डोर ओपन हुआ और वीर खुशी से चहकते हुए अंदर आया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे बेस्ट विशेष दो। रेहान ने उसे कन्फ्यूजन से देखते हुए पूछा। क्यों, क्या हुआ? रेहान ने उसे एक रिंग दिखाते हुए कहा, ये देखो, मैं अब कल ही रूहानी को प्रपोज करने वाला हूँ। व्हाट? पर तुम तो 3 दिन बाद उसे प्रपोज करने वाले थे ना, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? वीर की बात सुनकर रेहान चौंकते हुए अपनी सीट से खड़ा हुआ और बोला। रेहान का ऐसा रिएक्शन देखकर वीर को मन ही मन हंसी तो खूब आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, हाँ तो तुम इतना शौक क्यों रहे हो? अच्छे काम में देरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अभी ये काम मैं कल ही करूँगा। तुमने रूहानी से इस बारे में बात की कि वो क्या चाहती है? रेहान ने अपने मन की बेचैनी को छुपाते हुए बोला। इसमें बात क्या करना, वो भी मुझे पसंद करती है। देखा नहीं कितनी खुश रहती है मेरे साथ वो, वीर ने सोफे पर पसरते हुए कहा। रेहान उसके पास आया और उसकी पॉकेट में हाथ डाले उसके सामने खड़ा हो गया और भावहीन चेहरे के साथ बोला, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे शादी कर लेगी? हाँ तो फिर किससे करेगी? तुमसे करेगी? वीर ने पूछा तो रेहान एकदम से बोला, हाँ। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा। वो जल्दी बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब है, एक बार उसकी राय भी तो जान लो ना, कि वो क्या चाहती है। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हो। वीर ने उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए कहा, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कामनी के साथ मिलकर अपनी सगाई की तैयारियां करनी चाहिए? और जैसे तुम कामनी को पार्टी में छोड़कर चले गए थे, उस बात के लिए उसे सॉरी बोलना चाहिए। रेहान ने कुछ सोचकर कहा, वीर, मुझे लगता है कि मुझे कामनी से शादी के बारे में एक बार और सोचना चाहिए। वीर तो मुँह फाड़े रेहान को देखने लगा, जैसे रेहान ने कुछ अजीब ही बातें कर दी हो। रेहान ने जब वीर को ऐसे देखा तो अजीब तरह से मुंह बनाते हुए पूछा, मैंने ऐसा भी क्या कहा जो तुम ऐसे देख रहे हो? वीर ने अपना गला साफ करते हुए पूछा, मतलब कल तक तो तुम सबके सामने धरने पर बैठ गए थे कि शादी करनी है तो सिर्फ कामनी से, और आज खुद कह रहे हो कि तुम्हें इस बारे में और सोचना है। लाही कुछ और बात तो नहीं है ना? रेहान कुछ कहने ही वाला था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने अपने डेस्क से अपना फ़ोन उठाया और देखा तो कामनी का नंबर शो हो रहा था। रेहान अभी कामनी से बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं था, इसलिए उसने कॉल कट कर दिया। वीर सब देख समझ रहा था कि वो चाहता था कि रेहान खुद अपने मुंह से कामनी की बजाय रूहानी से शादी करने की बात कबूल करे। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहाँ से जाते हुए बोला, वेल, मुझे अभी जाना होगा, कल की तैयारी भी तो करनी है मुझे, कहकर वीर रूम से निकल गया। रेहान अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, आई हैव टू टेक अ डिसीजन एक्सेप्ट नॉट लेट टाइम गेट आउट ऑफ हैंड, रॉट और मैंसन। दादी उसकी शक्ल देखने लायक थी जब मैंने उसे बताया कि कल ही मैं रूहानी को प्रपोज करने वाला हूँ। वीर ने एक्साइटेड के साथ कहा, मतलब अब उस कामनी का पत्ता कटने ही वाला है? फिर कुछ सोचते हुए, पर अगर रूहानी ने मना कर दिया तो? दादी ने कहा। वीर ने सीरियस होते हुए कहा, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि आपका खड़ूस पोता कभी सही ढंग से बात तो कर ही नहीं सकता। उसे क्या पता असल में प्यार, इश्क, मोहब्बत होती क्या चीज़ है। तभी तो वो इतने सालों से उस कामनी को अपने प्यार माने बैठा था, और रूहानी के आने के बाद उसका वो सो कॉल्ड प्यार हवा के बुलबुले की तरह गायब भी हो गया। हाँ, प्यार के मामले में मेरा पोता पता नहीं किस पर गया है, मुझ पर तो बिल्कुल नहीं गया। दादी जी
दादाजी जो कब से उनकी बातें सुन रहे बोल पड़े। दादी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, हाँ, खुद ने तो जैसे झंडे गाड़े हुए हों ना प्यार के नाम पर। अब दादाजी ने चुप रहना ही सही समझा। अब बीर भी वहाँ से खिसकने का सोचने लगा, क्योंकि दादी अब दादाजी को पूरे 50 सालों की हिस्ट्री याद दिलाने वाली थी कि कब उन्होंने उन्हें गुलाब नहीं भेजे या उनकी एनिवर्सरी याद नहीं रखी, वगैरह वगैरह। रात का वक्त। रूहानी अपने रूम की बालकनी में खड़ी हुई माहिरा से फ़ोन पर बात कर रही थी। माहिरा, यार ये आदमी तो पूरा सनकी है, पता नहीं चलता कब क्या कर दे। दूसरी तरफ से माहिरा ने कुछ सोचते हुए कहा, रूनी, मुझे तो लगता है कि वह तुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, तभी वह ऐसी हरकतें कर रहा है। रूहानी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे बस कर, डरा क्यों रही है? भगवान न करे वो मुझ में इंटरेस्ट ले, उसके लिए तो वो कामनी ही बेटर है। माहिरा ने उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा कि बंदा है बड़ा ही हॉट। हाय, तूने इतनी हॉट लड़की के साथ रात गुजारी, सोच कर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रूहानी गुस्से से बोली, बस कर माहिरा, तुझे ये सब मजाक लगता है क्या? मेरा बस चले तो मैं सारी ज़िंदगी उसकी शक्ल भी ना देखूं, खड़ूस जानवर कहीं का। अच्छा शांत हो जाओ ना, नहीं करती ऐसी कोई बात। वैसे तुझसे एक बात पूछूं? माहिरा ने कहा, हाँ पूछ, अगर सवाल ढंग का हुआ तभी जवाब दूंगी। रूहानी ने अनमहे ढंग से पूछा, अरे नहीं, सवाल ढंग का ही है। मैं यह पूछ रही थी, अगर बाई चांस उसने तुझे प्रपोज किया, मतलब वो तुमसे शादी करना चाहे, तो क्या तो उससे शादी करने के लिए मान जाएगी? माहिरा ने पूछा। बकवास बंद कर अपनी और फ़ोन रख, जब भी बोलोगी तो उल्टा ही बोलोगी, कहकर रूहानी ने फ़ोन रख दिया। रेहान अपने लैपटॉप पर किसी काम में बिजी था कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज रिंगटोन में आई। उसने लैपटॉप की स्क्रीन से ध्यान हटाकर अपने फ़ोन को देखा। उस पर शो हो रहे मैसेज को पढ़कर उसके होठों पे एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसने अपना फ़ोन और लैपटॉप साइड में रखा और अपने ही रूम की ग्लास विंडो पर जाकर खड़ा हो गया और उसने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में रख खुद से कहा, बस आज की रात कल वो होगा जो मैं चाहता हूँ। सोचते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ रही। दोपहर का वक्त। दादी घर में सभी सर्वेंट से रूहानी के बारे में पूछ चुकी थी, लेकिन रूहानी का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। वीर भी सब जगह पता लगा चुका था, लेकिन रूहानी के बारे में वो कुछ पता नहीं लगा पाया था। उसे रूहानी की फिक्र हो रही थी कि कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। दादी हॉल में बैठी हुई चिंता से बोली, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। कहीं रेहान ने तो उससे ऐसा कुछ नहीं कहा ना जिससे वो नाराज़ होकर चली गई हो। दादाजी दादी को शांत करवाते हुए बोले, तुम इतनी टेंशन मत लो, शायद वो अपनी दोस्त से मिलने गई हो। दोस्त का नाम सुनकर वीर को माहिरा की याद आई। उसने एकदम से कहा, हाँ दादी, शायद माहिरा के घर गई होगी, मैं अभी जाकर देखता हूँ। कह वीर जैसे ही मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा, उसके कदम वही जमकर रह गए। वो आंखें फाड़े सामने देख रहा था। वीर को ऐसे देख दादी और दादाजी की नज़रें भी मेन एंट्रेंस की तरफ चली गई। अब उन दोनों की हालत भी वैसे ही थी। तीनों के तीनों आंखें फाड़े मेन एंट्रेंस की तरफ ही देख रहे थे, जहाँ पर रेहान और रूहानी दोनों ही गले में माला डाले खड़े हुए थे। रेहान के चेहरे पर एक जीत वाली स्माइल थी, वहीं रूहानी के चेहरे पर एक उदासी थी। वो अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। उन तीनों को ऐसे देख रेहान को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसे सभी से ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद थी। उसने रूहानी का हाथ पकड़ा और अंदर आते हुए बोला, दादी, आप सब इतना शॉक्ड क्यों हो गए? मुझे लगा आप सभी के चेहरे पर खुशी मिल जाएगी मेरी शादी की खबर सुनकर। दादी ने गुस्से से रेहान से कहा, तुम्हारे ऐसे अचानक धमाके से हर कोई शॉक्ड ही होगा ना। और ऐसे भी क्या हो गया था कि तुम्हें ऐसे अचानक शादी करने की सोची? हालांकि दादी को ये तो पता था कि रेहान रूहानी से शादी की बात ज़रूर करेगा, लेकिन वो तो सीधा शादी करके ही उनके सामने आ गया। ऐसा तो उन्होंने सोचा तक नहीं था। आप लोगों ही तो मेरी शादी की पड़ी हुई थी। जब मैंने कामनी से शादी का बोला तब भी आप नाराज़ थे,
फिर मैंने भी उस लड़की से शादी कर ली जिसे आप पसंद करते थे, तो अब भी आपके चेहरे पर कोई खुश नज़र क्यों नहीं आ रही है? रेहान ने अपनी गले से माला हटाते हुए सोफे पर रखी और आराम से सोफे पर एक पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठ गया, जैसे उसने कोई नॉर्मल काम किया हो। वीर को रेहान पर शक हो रहा था कि कहीं उसने रूहानी को मनाया कैसे, कहीं उसने रूहानी को फोर्स तो नहीं किया, क्योंकि वो रेहान को बहुत अच्छे से जानता था कि रेहान अपने मन की करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इससे पहले कि वीर रेहान से कुछ पूछता, दादाजी ने थोड़ा सख्ती के साथ रेहान से कहा, अगर तुम्हें रूहानी से शादी ही करनी थी तो एक बार बता तो सकते थे ना। हम खुद रूहानी से शादी की बात करते और धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाते, ऐसे जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? रेहान ने ऐसे ही लापरवाही के साथ कहा, अब शादी हो गई ना, तो अब आप सभी इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा है। कहकर रेहान खड़ा हो गया और जाते हुए रूहानी के बगल में रुक गया। रूहानी ने अपनी नज़रें उठाकर रेहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रेहान ने तिरछे नज़रों के साथ उसे देखकर एक डेविल स्माइल के साथ धीरे से कहा, सी यू सून स्वीट हार्ट। कह उसने अपनी एक आंख ब्लिंक की और स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। वीर एक बार दादाजी और दादी रूहानी की तरफ देखा, फिर वो भी रेहान के पीछे पीछे चल दिया। वो रेहान से अकेले में बात करना चाहता था। वही दादी रूहानी के पास आई और उसके कंधे पे हाथ रखकर उससे कहा, रूहानी बेटा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, चलो मेरे साथ। रूहानी ने दादी की तरफ नम आंखों से देखा और उनके पीछे पीछे चली गई। रेहान स्टडी रूम में आकर अपनी रेलिंग चेयर पे बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी वीर भी रूम में आया और रूम का डोर लॉक कर गुस्से से रेहान को देखने लगा। जब वीर काफ़ी देर से उसे ऐसे ही देखते रहा तो रेहान ने स्माइल करते हुए कहा, अब क्या नज़रों से भस्म करने का इरादा है या कुछ बोलोगे भी? वीर ने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और उसके सामने बैठते हुए कहा, सच सच बताना, तुमने रूहानी को फोर्स किया ना शादी के लिए? करना पड़ा, वो मान ही नहीं रही थी, तो मेरे पास भी यही एक रास्ता था, रेहान ने कहा। वीर ने अजीब नज़रों से रेहान को देखा और कहा, तुम ये बातें इतनी नॉर्मल तरीके से कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें रूहानी से शादी ही करनी थी तो उसे प्रपोज कर दे, उसका दिल जीतते और फिर हम सब मिलकर तुम्हारी शादी करवाते ना। उससे इतनी भी क्या जल्दी थी? रेहान ने चिढ़ते हुए कहा, जा, ताकि आज तुम जाकर रूहानी को प्रपोज कर देते, है ना? रेहान की बात सुनकर वीर ने अपना माथा पीट लिया कि इस सामने बैठे हुए इंसान से इस डर से कि कहीं मैं आज रूहानी को प्रपोज ना कर दूं, सीधा शादी ही कर ली। क्या हो जाता, ये बता देता कि इसके दिल में रूहानी के लिए जज्बात हैं। वीर ने खुद को जितना हो सके उतना शांत बनाते हुए कहा, पर इसके लिए ये तो सही नहीं है ना कि तुम उससे फोर्सफुली शादी ही कर लो। बस वीर, अब शादी हो गई, अब वो मेरी बीवी है, अब इसके आगे मैं इस बारे में कोई बहस नहीं चाहता, रेहान ने इरिटेट होते हुए कहा। वीर ने भी अब उससे इस बारे में और बात करना सही नहीं लगा, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही गया था। उसने बात बदलते हुए कहा, अब कामनी का क्या? उसे कैसे समझाओगे? वीर की बात सुनकर रेहान का फेस सीरियस हो गया। उसने कुछ सोचते हुए कहा, उसे मैं संभाल लूँगा, उसकी चिंता मत करो। वही दादी के रूम में रूहानी रोते हुए दादी की सारी बातें बता रही थी कि कैसे रेहान ने उसे मजबूर किया शादी के लिए। फ्लैशबैक। सुबह रूहानी दादी और दादाजी को नाश्ता देकर उनके रूम से बाहर आई, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। रूहानी ने मैसेज ओपन किया तो रूहानी की आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से रेहान के नंबर पर डायल किया। रेहान ने फ़ोन उठाते ही रूहानी गुस्से से बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर राठौर? दूसरी तरफ से रेहान ने शांत आवाज़ में कहा, कारण जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, इसलिए मेरा ड्राइवर जो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है वो तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा, फिर तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
कहकर रेहान ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रूहानी की पकड़ गुस्से से फ़ोन पर कस गई। फिर कुछ सोचकर उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से डर में बदल गए। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी। शहर से थोड़ा दूर रेहान एक फार्म हाउस में हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी चेयर पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। रूहानी भागते हुए अंदर आई और गुस्से से रेहान को घूरने लगी। उसकी सांसें फूल रही थी। वो गाड़ी से बाहर निकलकर भागती हुई यहाँ आई थी। रेहान अपनी जगह से उठा और अपनी पॉकेट में हाथ डाले धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रेहान के फेस पर कोई भाव नहीं थे, पर वो बराबर रूहानी के चेहरे को देख रहा था, जिस पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रेहान ने शैतानी स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ? बड़ी जल्दी थी मुझसे मिलने की, इसलिए भागती हुई आई हो? रूहानी उसकी बात पर चिढ़ते हुए बोली, अपनी फालतू की बातें बंद करें मिस्टर राठौर, और मुझे बताइए कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है आपने? रेहान कुछ पल तो भावहीन चेहरे के साथ उसके फेस को देखता रहा। फिर टेबल से एक फाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पढ़ो और उस पर साइन करो। रूहानी कन्फ्यूजन के साथ कभी रेहान की तरफ देख रही थी तो कभी उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल की तरफ। उसने रेहान से पूछा, किस चीज़ की फाइल है और आप यह मुझे क्यों दे रहे हैं, और मुझे इस पर साइन क्यों करने हैं? रेहान उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़कर फाइल उसके हाथ में थमा दी और कहा, तुम सवाल बहुत पूछती हो, इससे बेहतर तो यही होगा ना कि तुम खुद पढ़ लो कि इस फाइल में क्या है और चुपचाप इस पे साइन कर दो। रूहानी ने फाइल खोलकर पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वह फाइल को पढ़ती जा रही थी उसके चेहरे के भाव गुस्से में बदलते जा रहे थे। उसने फाइल को रेहान के सामने फेंकते हुए कहा, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है ना मिस्टर राठौर, और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस पर साइन करूंगी? रूहानी की बात सुनकर रेहान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर आकर किसी किंग की तरह अपनी चेयर पे वापस बैठ गया और रूहानी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है रूहानी शर्मा? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मना करने की हालत में हो? ठीक है, तो मत करो साइन, फिर अपनी दोस्त के बारे में सोच लेना, क्योंकि इसके बाद वो कुछ भी उनके साथ में होगा उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर तुम पर होगी। फ़िलहाल तो उसका एक नमूना मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ। अभी तो आगे तो उसके साथ में बहुत कुछ होने वाला है, तो तैयार हो जाओ हर नए झटके के लिए, क्योंकि हर बीते पल के साथ उसकी लाइफ में मुसीबत बढ़ती जाएगी और अगले आधे घंटे में वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। शायद उसकी जान भी जा सकती है। रेहान की बात सुनकर रूहानी अब गुस्से से आग बबूला हो गई थी। वह आगे बढ़ी और रेहान का कॉलर पकड़ते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने का भी? अगर मेरी दोस्त को कुछ भी हुआ ना तो रेहान राठौर तुम्हारी जान ले लूँगी मैं। रेहान के होठों पर अभी खतरनाक वाली स्माइल थी। उसने झटके के साथ रूहानी हाथ अपनी कॉलर से छुड़ाया और उसके हाथ को मोड़ते हुए उसे अपनी गोद में बैठा लिया। रूहानी उसकी पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर रेहान की पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। रेहान ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, कोशिश करना बेकार है, तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और इसका ट्रेलर तुम पहले ही देख चुकी हो। फ़िलहाल तो तुम अपने दोस्त के बारे में सोचो, पेपर पर साइन कर रही हो या फिर अगला नमूना तुम्हें जल्दी दिखा दूँ? अब रूहानी के चेहरे पर उसकी बेबसी साफ नज़र आ रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। वह रुआंसी आवाज़ में रेहान से बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? और तुम तो कामरी से प्यार करते हो ना? तुम उससे शादी भी करने वाले हो, फिर तुम यह मुझसे ज़बरदस्ती शादी क्यों कर रहे हो? रेहान ने मदहोशी से रूहानी की गालों को सहलाते हुए कहा, बिकॉज आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ डियर मी। रूहानी ने अपनी लाल आंखों से रेहान की आंखों में देखते हुए कहा, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ रेहान राठौर कि आपको पसंद हूँ तो आप मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगे। रेहान ने उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, अगर चीज़ समझा होता तो शादी न करता, बिना शादी किए ही तुम्हें अपना बनाता हर रात, और तुम कुछ ना कर पाती।
कहकर उसने रूहानी को धकेल दिया। रूहानी सीधा फर्श पर जाकर गिरी। फिर रेहान खड़ा हुआ और उसके पास आकर अपने पंजों के बल बैठकर अपना एक हाथ उसके अपने घुटने पर टिकाते हुए कहा, जितना ज़्यादा टाइम तुम लोगी, तुम्हारी दोस्त की मुश्किलें उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। वैसे यह तुम्हारी वही दोस्त है ना, जिसने हमेशा हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया है, जो हर मुश्किल की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ी रही है। तो क्या तुम उसके लिए इतना भी नहीं करोगी? रेहान की बात सुनकर रूहानी को याद आया कि माहिरा ही तो है पूरी दुनिया में उसके लिए, जो हमेशा उसके लिए सबसे लड़ जाती थी। माहिरा ने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था और हमेशा उसे संभाला था। वह अपने लिए उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी और उसकी मुश्किलें नहीं बढ़ा सकती थी। उसने अपने आंसू साफ किए और फाइल उठाकर उस पर साइन कर दिया। रूहानी के साइन करते ही एक अलग ही तरह का सुकून रेहान के फेस पर नज़र आने लगा, जैसे उसे कोई कीमती चीज़ मिल गई हो। लेकिन जैसे ही रूहानी ने फाइल रेहान की तरफ बढ़ाई, रेहान के फेस पर दोबारा वही कोल्ड एक्सप्रेशन नज़र आने लगे। रूहानी अपनी आंसू साफ करते हुए खड़ी हुई और गुस्से से रेहान से कहा, मैं दादी को सब कुछ बता दूंगी तुमने मेरे साथ क्या किया है। रेहान ने उसके चेहरे को करीब झुकते हुए कहा, आई डोंट केयर। फिर जैसे ही रेहान उसके होठों की तरफ झुकने लगा, रूहानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रूहानी अभी भी गुस्से से बहुत कांप रही थी और उसके आंसू बहे जा रहे थे। उसे अपनी बेबसी पर भी बहुत रोना आ रहा था कि क्यों हर बार रेहान के सामने कमज़ोर पड़ जाती है, क्यों नहीं उसका मुकाबला कर पाती वो। रेहान ने हंसते हुए कहा, बीवी बनते ही नखरे चालू, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे नखरे मैं चलने दूंगा नहीं। सो मिसेस रूहानी राठौर, कांग्रेचुलेसन, आखिरकार आज आप मेरी बन ही गई। चलो तुम्हारे ससुराल जाने का वक्त आ गया है, कहकर उसने रूहानी का हाथ पकड़ा और अपने साथ बाहर लेकर चला गया। फ्लैशबैक एंड। रेहान की ये हरकत जानकर दादी को रेहान पर गुस्सा तो बहुत आया, पर अब रूहानी रेहान की लीगल वाइफ बन चुकी थी और इसमें वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। दादी ने रेहान को बुलाकर अपना फरमाना सुना दिया कि कल ही रूहानी और रेहान की सारी विधि रस्मों के साथ शादी होगी। दूसरे दिन सारे रीति रस्मों के साथ में रेहान और रूहानी शादी के बंधन में बंध गए। यह छोटा सा ही फंक्शन था, इसमें सिर्फ घर के लोग ही शामिल थे, बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया गया था सिवाय मीडिया के, क्योंकि रेहान राठौर इंडिया की काफ़ी जानी मानी हस्ती थी। उसकी शादी अनाउंस करना भी ज़रूरी था। शादी संपन्न हो जाने के बाद रूहानी को रेहान के कमरे में पहुंचा दिया गया था। रूहानी का दिल इस वक्त बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, घबराहट की वजह से। वह यह सोच कर ही डर रही थी कि अब उसे रेहान के साथ सारी ज़िंदगी इसी रूम में रहना है। अब उसका नाम रेहान राठौर के साथ जुड़ गया था और ना चाहते हुए भी उसे रेहान के प्रति अपनी पत्नी होने के सारे कर्तव्य निभाने थे। पर रूहानी दिल से रेहान को अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही थी। रूहानी सोफे पर बैठे हुए अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। कुछ ही दिनों में उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो गया था और आज उसकी शादी ऐसे इंसान से हो गई थी जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इसी इंसान ने उसकी इज्जत उससे छीन ली थी। रूहानी अपने ख्यालों में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब रेहान आकर उसके सामने खड़ा हो गया। रेहान काफ़ी देर तक तो अपनी नई नवेली दुल्हन को देखता रहा। उसे रूहानी की मांग में अपने नाम का सिंदूर देखकर एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी, जिसे शायद वह बयां नहीं कर सकता था। जैसे आज उसने एक बड़ी जंग जीत ली हो। वह काफ़ी देर तक अपने हाथ सीने पे बांधे हुए रूहानी को देखता रहा। जब काफ़ी देर बाद भी रूहानी अपने ख्यालों से बाहर नहीं आई तो उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा, क्या बात है बीवी, हमारी आज तो पहली रात के बारे में सोच रही हो कि तुम कैसे अपने पति को खुश करोगी। फिर उसके सामने ही सोफे पर किसी किंग की तरह बैठते हुए कहा, नॉट बैड, तुम्हें ऐसा सोचना भी चाहिए। आखिर तुम्हारा फ़र्ज बनता है कि अपने पति की खुशियों पर ध्यान रखना। फिर एक डेविल स्माइल के साथ, फिर चाहे वो
बेड पर ही क्यों ना हो। रूहानी को रेहान की आवाज़ सुनकर होश में आई और उसकी बेशर्मी से भरी बातें सुनकर वो गुस्से में उसे घूरने लगी। रेहान अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और उसकी बाह पकड़कर उसे खड़ा किया और उसके चेहरे के करीब जाकर शैतानी हंसी के साथ कहा, उफ, तेरी ये कातिल निगाहें। मेरे कत्ल का इरादा हो तो खंजर से वार न करना, मुझे मारने के लिए काफ़ी है तेरी कातिल नज़रों का वार। रूहानी ने नफ़रत से अपनी नज़रें उससे फेर ली और अपनी बाहें छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रेहान ने उसकी बाहें पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, स्टॉप टायरिंग, क्योंकि मेरी पकड़ से छूट पाना इतना भी आसान नहीं स्वीट हार्ट। और मत भूलो कि अब तुम पर मेरा हक है और जो मेरा है वो मैं किसी भी हालत में लेकर रहता हूँ। रूहानी ने रेहान की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है रेहान राठौर, तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ कि मैं तुम्हें दिल से कभी अपना पति भी मानूंगी, क्योंकि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। तुम जैसा इंसान किसी की मजबूरी का फ़ायदा तो उठा सकता है, लेकिन किसी को प्यार नहीं पा सकता, क्योंकि प्यार कभी भी ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया जाता। रूहानी के ऐसे जवाब देने से रेहान के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने रूहानी की आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि मेरे सामने सोच समझकर मुंह खोलना, पर शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई स्वीट हार्ट। तो चलो आज तुम्हें एक अच्छा सा सबक दे ही देता हूँ, ताकि आगे से तुम्हें याद रहे कि रेहान राठौर कौन है। कहते हुए रेहान के होठों पर एक कातिल हंसी आ गई, जिसे देख रूहानी को अब रेहान से डर भी लग रहा था। रूहानी सहमी हुई नज़रों से रेहान को देख रही थी। वही रेहान अपना एक एक कदम रूहानी की तरफ बढ़ाते हुए तिरछे स्माइल के साथ बोला, मुझसे क्या छुपा रही हो बेबी, मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी को अच्छी तरह से देखा हुआ है। रूहानी को रेहान की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया। रेहान के हर बढ़ते कदमों के साथ रूहानी अपने कदम पीछे ले रही थी। वही रेहान इंटेंस नज़रों से रूहानी के जिस्म के एक एक उतार चढ़ाव को देख रहा था। रूहानी उसके सामने सिर्फ चोली और लहंगे में थी। रूहानी के गुलाबी गाल, उसकी झुकी हुई घनी पलकें, डर से कांपते उसके गुलाबी होंठ, गोरा बदन, जिस्म, उसकी सुराहीदार गर्दन, उसकी पतली नाजुक कमर, जिसे देख रेहान की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। रूहानी को देख उसके होठों पे धीरे से निकला, ब्यूटीफुल। अब तक रूहानी पीछे कदम बढ़ाते हुए दीवार से लग गई थी और रेहान उससे काफ़ी करीब पहुंच गया था। रूहानी अभी भी अपनी नज़रें झुकाए हुई थी, लेकिन रेहान की नज़रें रूहानी खुद पर महसूस कर पा रही थी, जो उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। रेहान रूहानी की खूबसूरती को देखकर बेकाबू होने लगा। उसने रूहानी के हाथ को पकड़कर दीवार से लगा दिए और रूहानी की तरफ झुकने लगा। रूहानी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे रेहान की गर्म सांसें अपनी नेक पर महसूस हो रही थी। रेहान ने अपनी होंठ रूहानी की नेक पर रख दिए और रूहानी की नेक पर किस करने लगा। रेहान के होठों की छुअन महसूस कर रूहानी की पूरी बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई। शायद डर से वो रेहान की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन रेहान ने उसके हाथों को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो रेहान से रोते हुए बोली, दूर हटो मुझसे, मुझे मत छुओ। रेहान को रूहानी के जिस्म से आती भीनी भीनी महक मदहोश कर रही थी, लेकिन रूहानी का उससे बार बार छूटने की कोशिश करना रेहान को अब इरिटेट कर रहा था। उसने रूहानी के चेहरे की तरफ देखा और उसके गालों को कसकर पकड़कर कहा, तुम्हें छूने का हक मुझे है, क्योंकि लीगली मेरा तुम पर अब पूरा अधिकार है। तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे जिस्म के इस मदहोश कर देने वाली खुशबू पर मेरा हक है और मैं अपना हक लेना अच्छी तरह से जानता हूँ। कहकर उसने झटके के साथ रूहानी को अपनी गोद में उठा लिया। रूहानी उसकी गोद में उतरने के लिए मचलने लगी, पर रेहान ने उसे ले जाकर बेड पर पटक दिया और उसे देखते हुए उस अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा। रूहानी को आज फिर से वही रात याद आ गई जब रेहान ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। वो डर कर बेड पर सिमट कर बैठ गई। उसे
रूहानी का यूँ बार बार उसे जवाब देना गुस्सा दिला रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि नाजुक सी रूहानी के सामने रेहान एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी था। जब रेहान को लगा कि रूहानी की सांस उखड़ रही है, तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया और रूहानी के नेक पर किस करने लगा। रूहानी रोते हुए उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रही थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मत करो मेरे साथ ऐसा, प्लीज़। रेहान के कानों में जब रूहानी की आवाज़ आई तो उसे भी वो रात याद आ गई, जब रूहानी ऐसे ही उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। उसने रूहानी के चेहरे की तरफ देखा, जो रो रो कर पूरा लाल हो गया था। वो पैनिक हो रही थी, जिस वजह से उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। रूहानी की ऐसी हालत देखकर रेहान का सारा गुस्सा एक पल में ही गायब हो गया था। रेहान उसके ऊपर से हट गया और उसे पकड़कर बैठा दिया। वो उसकी बैग सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, टेक अ ब्रेथ। रोते रोते रूहानी की हिचकियाँ बंद हो गई थी। रेहान ने साइड टेबल से पानी उठाकर रूहानी को पिलाया। पानी पीने के बाद रूहानी कुछ शांत हुई, पर वो अभी भी सिसक रही थी। जहाँ रेहान रूहानी को डराना चाहता था, अब खुद उसे रूहानी के आंसुओं से बेचैनी महसूस हो रही थी। वो बेड से खड़ा हुआ और क्लोसेट रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किए। उसने सिर्फ एक ब्लैक लोवर पहना हुआ था और ऊपर से कुछ भी नहीं पहना था। उसने एक नज़र रूहानी की तरफ देखा और अभी भी सिर झुकाए सिसक रही थी। रेहान ने अपनी आई रोल करते हुए मन ही मन सोचा, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं रहा, तो क्यों रो रही है ये? ओह गॉड, कितना रोएगी ये। रेहान उसके पास गया और अपने हाथ अपने सीने से बांधकर अपनी सख्त आवाज़ में कहा, अब तुम रोना बंद करोगी या मैं दोबारा कंटिन्यू करूं? रेहान की धमकी सुनकर रूहानी ने एकदम से रोना बंद कर दिया। रेहान ने हैरानी से रूहानी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, एक पल में ही चुप हो गई, जैसे रो ही नहीं रही थी। उसने फिर से अपनी सख्त आवाज़ में कहा, अब जाकर चेंज कर लो और सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कहकर वो बेड पर आकर पसर गया। रेहान के बेड पर आ जाने से रूहानी जल्दी से बेड से खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। रेहान जो पेट के बल बेड पर लेटा हुआ था, उसने जब रूहानी को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठकर उससे कहा, व्हाट, क्या देख रही हो? कहीं मेरी अट्रैक्टिव बॉडी देखकर तुम्हारी नीयत तो नहीं बिगड़ने लगी? फिर अपनी एक भौं चढ़ाते हुए, अगर ऐसा है तो बोल दो, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इट। वैसे वाकई में रेहान की बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। उसकी मजबूत बैक पर बना हुआ टैटू उसे काफ़ी हॉट लुक देता था, लेकिन रूहानी के लिए तो वो सिर्फ एक डेविल था। रेहान की बात सुनकर रूहानी ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। ओह, तो तुम सच में, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूं, तो चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं। कहकर रेहान जैसे ही रूहानी की तरफ बढ़ा, रूहानी ने जल्दी से अपना लहंगा संभाला और डर कर वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसकी स्पीड देखकर रेहान ने अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो ठहाका लगाकर हंस दिया। वॉशरूम में आने के बाद रूहानी अपने सीने पे हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। शैतान कहीं का, खुद की हरकतें करते बेशर्मों वाली, और कह रहा है कि मेरी नीयत बिगड़ रही है। रूहानी ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए। इस वक्त उसने एक टी शर्ट और कैपरी रखी हुई थी। इतना भारी भरकम लहंगा हटाने के बाद वह काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। उसे आदत नहीं थी भारी भरकम कपड़े पहनने की। वह हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करती थी। उसने वॉशरूम का डोर धीरे से खोलकर अपना सर बाहर निकाला और बेड की तरफ देखा। उसने करीब आधा घंटा वॉशरूम में लगा दिया था, वह भी जानबूझकर। उसने सोचा था कि जब रेहान सो चुका होगा तभी वह रूम में जाएगी। उसने बेड की तरफ देखा तो रेहान अब तक सो चुका था। उसने एक चैन की सांस ली और जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ गई। वह धीरे धीरे कदमों से बेड की तरफ बढ़ी। रेहान पेट के बल आराम से सो रहा था। सोते हुए वह किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। रूहानी उसके चेहरे को देखकर सोच रही थी, ये सोते हुए कैसे मासूम बच्चे की तरह लग रहा है। इसे देखकर कोई कह सकता है कि यह एक नंबर का शैतान है।
वह भी बड़ा वाला राक्षस, बेरहम इंसान, सबसे बड़ा वाला बेशरम। रूहानी ने थोड़ी देर में मन ही मन रेहान को कई लंबी चौड़ी गालियां से नवाज दिया था। उसने बेड पर पिलो उठाया और सोफे पर आकर लेट गई। वो लेटे हुए सेलिंग को देख रही थी और पिछले कुछ दिनों की सारी बातें उसकी जहन में चल रही थी कि कैसे कुछ दिनों में उसकी ज़िंदगी बदल गई। आखिर इस शैतान ने मुझसे शादी ही क्यों की, जबकि ये तो कई सालों से उस कामनी के साथ रिलेशन में था और खुद ही तो इसने कामनी के साथ इंगेजमेंट की डेट फिक्स की थी। फिर अचानक मुझसे शादी। इससे कल ही बातें करती हूँ, लेकिन इससे थोड़ा संभल कर बात करनी होगी। कब इसका दिमाग फिर जाए कोई कह नहीं सकता। सोचकर रूहानी ने करवट बदली और रेहान को देखकर यही सोच रही थी कि कल वो रेहान से कैसे बात करे, और ऐसे ही सोचते सोचते वो नींद के आगोश में चली गई। सुबह रेहान की नींद अलार्म बजने से खुली। उसने बेड पर बैठे हुए ही अपनी बॉडी की स्ट्रेच किया और तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर सोती हुई रूहानी पर गई, जो बेसुध होकर अजीब सी पोजीशन में सो रही थी। शायद वो नींद में भूल ही गई थी कि इस वक्त वो रेहान के साथ उसके रूम में ही है। रेहान ने उसे पहले अजीब नज़रों से देखा, जैसे किसी अजीब नमूने को देख रहा हो, फिर अपना सर हिलाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया और जैसे ही वो जिम के लिए रूम से बाहर जाने लगा, तभी उसके एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, धड़ाम। और उसी के साथ एक और आवाज़ आई, ओए माँ, मर गई, टूट गई कमर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आवाज़ आने के साथ ही रेहान ने पीछे पलट कर देखा तो रूहानी फर्श पर बैठकर अपनी कमर रगड़ रही थी। रेहान ने अपने फोरहेड पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, ये लड़की इतनी अजीब क्यों है। वो अभी सोच ही रहा था कि उसने देखा रूहानी अपनी जगह से खड़ी हुई और जाकर बेड पर पसर गई। नींद में होने की वजह से उसने ध्यान ही नहीं दिया कि रेहान उसे कब से देख रहा है। ये तो पक्की कुंभकर्ण की माँ है, रेहान ने रूहानी को देखकर कहा और उसके पास आकर उस ऊपर अच्छी तरह से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। इसके बाद वो जिम के लिए रूम से बाहर चला गया। रेहान और रूहानी दोनों ही एक दूसरे से इस मामले में बिल्कुल अलग थे। रेहान को सुबह जल्दी जागने की आदत थी, वहीं रूहानी सोना बहुत पसंद था और उसे अक्सर देर से जागने की आदत थी। करीब 2 घंटे बाद रेहान वापस आया तो देखा रूहानी अभी भी सो रही है। वो शावर लेकर बाहर आया। उसने इस वक्त कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। उसके बाल गीले होने के कारण उसके फोरहेड पर आ रहे थे, जो उसके परफेक्ट फेस को काफ़ी चार्मिंग लुक दे रहे थे। वो चेंज करके क्लोसेट रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसका डोर नॉक हुआ। रेहान ने एक नज़र घोड़े बेचकर सोती हुई रूहानी की तरफ देखा और डोर की तरफ बढ़ गया। डोर ओपन कर उसने देखा कि सामने मेड अपना सर झुकाए खड़ी थी और वो सिर झुकाए हुए ही बोली, सर, बड़ी मालकिन ने बहू रानी को नीचे बुलाया है। रेहान ने कहा, ठीक है, वो अभी कुछ देर से रेडी होकर आ रही है, कहकर उसने डोर बंद कर दिया। उसने जानबूझकर डोर को जोर से बंद किया था ताकि तेज आवाज़ से रूहानी की नींद खुल जाए। रेहान बेड के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी कमर पे हाथ रखकर उसे देखकर बोला, ये लड़की कितना सोती है, क्या ये सोने के लिए ही पैदा हुई है क्या। वो रूहानी के ऊपर झुका और उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिकाकर कुछ देर उसे देखता रहा। फिर उसने जोर से अपने सिर को इधर उधर हिलाया। जिससे पानी की बूंदें रूहानी के चेहरे पर आकर गिरी, जिस वजह से रूहानी ने झटके से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, ओह, अब ये बारिश कहाँ से हो रही है। तभी उसकी नज़र रेहान की नज़र से मिली, जो उसके ऊपर झुका हुआ था। रूहानी की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से रेहान के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो रेहान को हिला भी नहीं पाई। और जब उसने अपनी नज़रों को नीचे की तरफ किया और देखा कि रेहान ने इस वक्त कपड़े नहीं पहने हैं, तो हड़बड़ा कर उसने पूरा दम लगाकर रेहान को ज़ोर से धक्का दिया, जिससे रेहान वही बेड पर ही लेट गया। व्हाट द हेल, धक्का क्यों दे रही हो, रेहान ने उसे घूरते हुए कहा।
रूहानी जल्दी से बेड के दूसरी तरफ उतर गई और अपनी आंखों पर हाथ रखकर बोली, शर्म नहीं आती एक लड़की के सामने ऐसे बिना कपड़ों के घूमते हुए? मेरा रूम, मेरी मर्जी, मैं कपड़ों में घूमूं या बिना कपड़ों के। और तुम शर्मा तो ऐसे रही हो जैसे तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा ही नहीं, रेहान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। रूहानी ने ऐसे ही अपनी आंखें ढके हुए ही कहा, तुम एक नंबर के बेशरम हो, कुछ भी बोलते हो। रेहान ने कहा, मैं बेशरम हूँ ना? तो चलो अब ये टॉवल भी हटा ही देता हूँ, तुम्हें अब मैं अच्छी तरह से अपनी बेशर्मी दिखाता हूँ, कहकर रेहान आगे बढ़ा और उसने रूहानी के दोनों हाथों को पकड़ लिया। रूहानी अब कसकर अपनी आंखें बंद किए हुए चिल्लाई, मुझे कुछ नहीं देखना, अपने कपड़े पहनो। रूहानी के दोनों हाथ रेहान ने पकड़े हुए थे और रूहानी अपने पैर को पटकते हुए रेहान से उसके हाथ छुड़ाने को कह रही थी। उसने अभी भी अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी, इसलिए वो देख नहीं पाई कि रेहान ने कपड़े पहन लिए हैं और वो सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ऐसा कह रहा है। रेहान को भी रूहानी को ऐसे परेशान करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। कम ऑन बेबी, ओपन योर आइज एंड लुक एट मी, लुक एट योर हस्बैंड, नॉट एंड अट्रैक्टिव बॉडी, कहते हुए रेहान ने उसे पलटते हुए अपने करीब कर लिया। अब रूहानी की पीठ रेहान के सीने से लगी हुई थी। रेहान ने उसके कंधे पे अपना सर टिका लिया और उसके कानों में सर गोशी कहते हुए बोला, इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है, तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ। रूहानी ने जल्दी से रेहान को धक्का दिया और वॉशरूम की तरफ भाग गई। रेहान को अब उस पर बहुत हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए सोफे पर बैठ गया और बोला, स्टॉप इट गर्ल। तभी रेहान का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और फिर रिसीव कर बाहर चला गया। कुछ देर बाद रूहानी रेडी होकर नीचे आई। इस वक्त पिंक कलर की लाइट वेट साड़ी पहनी हुई थी। गहने के नाम पर सिर्फ मंगलसूत्र और हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था और मांग में सिंदूर भरी हुई थी। इस सादगी में भी रूहानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दादी ने उसकी बालाएं लेते हुए कहा, मेरी बहू कितनी प्यारी है। दादी की बात सुनकर रेहान जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने फ़ोन में ईमेल चेक कर रहा था, उसने अपनी नज़रें उठाकर रूहानी की तरफ देखा तो कुछ पलों तक उसे देखता ही रह गया। उसने मन ही मन कहा, गॉर्जियस। रूहानी ने अचानक ही उसकी तरफ देखा तो उसने वापस अपनी नज़रें फ़ोन पर जमा ली। दादी ने रूहानी से कहा, आज तुम्हारी पहली रसोई है। वैसे तो सारा नाश्ता तैयार है, लेकिन खीर मैं तुम्हें कल ही चलानी होगी ताकि रस्म पूरा हो सके। रूहानी ने दादी से कहा, दादी आप मुझे बता देती, मैं खाना बनाना जानती हूँ, खीर भी मैं बना लेती। रेहान ने फ़ोन को देखते हुए कहा, तुम्हें सोने से फुर्सत मिले तब न बनाओगी। रेहान की बात सुनकर रूहानी ने उसे घूर कर देखा। दादी ने रेहान को डांटते हुए कहा, मेरी बहू को परेशान मत करो, चलो रूहानी तुम रस्म पूरा करो। रूहानी रेहान को घूरती हुई किचन की तरफ चली गई। रेहान भले ही रूहानी की तरफ देख नहीं रहा था, पर वो जानता था कि रूहानी उसे ही देख रही है। कुछ देर बाद रूहानी हाथों में खीर का बाउल पकड़े हुए किचन से बाहर आई। तब तक वीर भी वहाँ पहुँच गया था। उसने रूहानी को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग रूहानी। फिर खीर की तरफ देखते हुए, वाह आज खीर बनी है, आज तो मज़ा ही आ गया। रूहानी ने स्माइल करते हुए खीर एक कटोरी में डालकर वीर की तरफ जैसे ही बढ़ाई, तभी रेहान ने उसके हाथ से कटोरी ले ली और कहा, मेरी बीवी के हाथ का खाना खाने का पहला हक मेरा है। रेहान की बात सुनकर वीर ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, तुम कब से मीठा खाने लगे रेहान? रेहान ने खीर खाते हुए कहा, आज से और अभी से। वीर ने मुंह बनाते हुए मन ही मन कहा, सीधा बोलना, जलस हो रहा है, जलनखोर कहीं का। वही रेहान की नज़र तो इस वक्त खीर खाते हुए कहीं और ही थी। रूहानी सभी को नाश्ता सर्व कर रही थी। उसकी साड़ी में से झांकती हुई गोरी नाजुक कमर रेहान का ध्यान उसकी तरफ खींच रही थी, जिसे देख रेहान को अपने अंदर एक हलचल सी महसूस हो रही थी। वो
उसका मन हो रहा था कि वो अभी रूहानी को अपनी बाहों में भरकर चूम ले। वो बहुत कोशिश कर रहा था अपना माइंड डाइवर्ट करने की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार थी। उसकी नज़रें बार बार वही जा रही थी। रेहान को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और पानी पीकर अपने गले पर को तर किया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और वीर से कहा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम भी जल्दी पहुँचो। कहकर वो जैसे ही जाने लगा, रूहानी ने उसे आवाज़ देकर रोकते हुए कहा, मिस्टर राठौर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रूहानी की आवाज़ सुनकर रेहान ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो रूहानी ने हिचकाते हुए कहा, अगर आपके पास वक्त ना हो तो कोई बात नहीं, हम शाम को ही बात कर सकते हैं। रेहान ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। रूहानी कुछ कहती उससे पहले ही रेहान वहाँ से चला गया। वीर नाश्ता करते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने रूहानी को छेड़ते हुए कहा, जल्दी जाओ, कहीं तुम्हारी ज़रूरी बात रह न जाए। रूहानी ने वीर से मुंह बनाते हुए कहा, मुझे सच में इनसे बात करनी है। वीर, तुम मुझे उल्टा सीधा मत सोचो। वीर ने अपने नैपकिन से अपना मुंह साफ किया और अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, मैंने भी तो वही कहा ना जो तुमने अभी कहा। अब तुम ही इसका गलत मतलब निकालो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। रूहानी भाभी, कहकर वीर हंसते हुए वहाँ से निकल गया। रूहानी ने मन ही मन कहा, ये वीर भी ना कुछ भी बोलते हैं। कुछ देर बाद रेहान अपने रूम में सोफे पर एक पैर पर पैर चढ़ाकर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। रेहान के हर हाव भाव से उसका रौब साफ नजर आता है। रूहानी इसके सामने ही बैठी हुई अपना सिर झुकाए कुछ सोच रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी बातें कैसे शुरू करे। रेहान काफ़ी देर से उसके बोलने का वेट कर रहा था। जब काफ़ी देर तक रूहानी कुछ नहीं बोली तो रेहान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, कुछ बोलोगी या यही गेम खेलती रहोगी कि कौन कितनी देर तक शांत रह सकता है। रेहान की बात सुनकर रूहानी ने एकदम से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपने मुझसे शादी क्यों की मिस्टर राठौर। रूहानी ने हिम्मत करके जल्दी जल्दी कहा, पर मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कहीं इस बात से दोबारा रेहान के अंदर का गुस्सा ना जाग जाए। इसलिए वो जितना हो सके रेहान के सामने शांत रहने की कोशिश कर रही थी। रेहान ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि मुझे किसी से भी इन 2 दिनों में शादी करनी थी, इस वजह से। रेहान ने रूहानी से सच ही कहा था, पर पूरा सच नहीं था। 2 दिनों में, पर क्यों? और कामनी का क्या? आप तो वैसे भी उससे शादी करने ही वाले थे, तो इन 2 दिनों में उससे शादी कर लेते। रूहानी ने थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, पर वो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे उससे शादी नहीं करनी थी, बल्कि उसकी वजह से ही मैंने तुमसे शादी की। और जहाँ तक सवाल ये है कि तुमसे ही क्यों, तो तुम्हें बता दूं कि तुम इस दुनिया की वो लड़की हो जिसके करीब मैं गया, और मुझे पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला पहला इंसान मैं ही हूँ। उस रात तुम वर्जिन थी, फिर कोई दूसरी लड़की क्यों, तुम क्यों नहीं। रेहान की बात सुनकर रूहानी की नज़रें शर्म से झुक गई, जिसे देख रेहान के होठों पर एक हल्की सी तिरछी स्माइल आ गई। पर कामिनी, उसे पता चलेगा तो क्या उसका दिल नहीं टूट जाएगा। रूहानी को कहीं ना कहीं कामनी के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था। वही रेहान अब अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, तुम दुनिया की पहली बीवी होगी जो अपनी सौतन की चिंता कर रही है। वैसे वो इस लायक नहीं है कि तुम उसकी चिंता करो। रूहानी ने सवालिया नज़रों से रेहान की तरफ देखा तो रेहान ने कहा, ठीक है, फिर सुनो। उस दिन मुझे ड्रग्स कामनी ने ही दी थी, जिसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा। रूहानी हैरान नज़रों से रेहान को देख रही थी, तो रेहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और बालकनी के ग्लास डोर के सामने जाकर खड़ा हो गया और कुछ सोचते हुए कहा, वो धोखेबाज थी। फ्लैशबैक 3 दिन पहले रात का वक्त। रेहान टेरिस पे खड़ा हुआ किसी गहरी सोच में था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रेहान ने अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो उस पर वीर कॉलिंग शो हो रहा था। रेहान ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से बात सुनकर रेहान ने अपनी कॉल्ड वॉइस में कहा, आई एम कमिंग। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और वहाँ से चला गया।
एक सुनसान हाईवे पर रेहान ने अपनी गाड़ी एक गाड़ी के सामने रोकी। वो गाड़ी वीर की थी। वीर अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा हुआ रेहान का ही वेट कर रहा था। रेहान अपनी गाड़ी से बाहर आया तो वीर उसकी तरफ बढ़ गया। वीर रेहान के पास आया और उसकी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, ये रहे सारे सबूत। रेहान ने वीर के हाथ से फाइल लेते हुए उसे एक नज़र देखा तो फाइल खोलकर देखने लगा। हर पलटते पन्ने के साथ रेहान के फेस एक्सप्रेशंस डार्क होते जा रहे थे। उसने फाइल बंद करते हुए कहा, तुम अब जाओ, आगे जो करना है वो मैं कर लूँगा। वीर ने कन्फ्यूजन से रेहान से पूछा, वैसे तुम करने क्या वाले हो? रेहान ने फाइल गाड़ी की फ्रंट सीट पर पटकी और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर कहा, वो कल तुम्हें पता चल जाएगा। कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। वीर ने उसे जाते हुए देखा और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, बता तो देता क्या करने वाला है, पर अब क्या फ़ायदा। रेहान तो वहाँ से चला गया। कामनी का घर। कामनी अपने फ्लैट में बैठी हुई अपनी मॉम से बात कर रही थी। मॉम, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। इस शहर का सबसे मोस्ट हैंडसम लड़का मुझसे शादी करने वाला है। उसकी मॉम दूसरी तरफ से बोली, पर बेटा रेहान साहिल के बारे में जानता है। अगर उसे पता चला कि तुम आज भी उससे कनेक्ट में हो तो तुम जानती हो कि वो कितना सनकी है। कहीं तुम्हारे साथ कुछ। ओह डोंट वरी मॉम, आप जानती हैं ना कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। मेरे 2 आंसू देख कर भी वो पिघल जाता है। लास्ट टाइम जब उसे साहिल और मेरे बारे में पता चला था तो कैसे मैंने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके मना लिया था। हाँ, उसने ये ज़रूर वार्निंग दी थी कि मैं दोबारा कभी साहिल से ना मिलूँ। उसकी मॉम ने कहा, रेहान राठौर साहिल से हर मामले में बेटर है, चाहे बात लुक की हो या पैसे और पावर की हो। तो तुम साहिल को छोड़ क्यों नहीं देती? नो मॉम, मैं साहिल से प्यार करती हूँ। रेहान से शादी करने का मकसद ही है कि उससे शादी करके किसी न किसी तरह से का रीजन बनाकर उसे 6 महीने में डाइवोर्स ले लूँगी और बदले में उसे एलिमिनी से उसकी आधी प्रॉपर्टी मांग लूँगी। फिर साहिल और मैं दोनों सारी ज़िंदगी ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। कामनी ने कहा, पर बेटा रेहान राठौर को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं, इसलिए संभल कर। उसकी मॉम ने कहा। कामनी कुछ कहने ही वाली थी कि डोर बेल बजी। कामनी ने अपनी मॉम से कहा, मॉम डोर पर कोई आया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कामनी इस वक्त एक शॉर्ट नाइटी में थी। उसने जाकर डोर ओपन किया तो सामने रेहान को इस वक्त देखकर कुछ देर के लिए शॉक्ड रह गई, क्योंकि रेहान कभी भी इतनी रात को कामनी के घर नहीं आता था। फिर कामनी खुश होते हुए बोली, रेहान बेबी तुम इस वक्त व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। कहकर वो रेहान के गले लग गई। रेहान का चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशंस लेस था। उसने कामनी को ऊपर से नीचे तक देखा और एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, क्या बात है कामनी, काफ़ी हॉट लग रही हो। इतनी तैयारी मेरे लिए या किसी और का इंतज़ार था? रेहान की बात सुनकर कामनी के चेहरे का रंग कुछ पलों के लिए उड़ गया, क्योंकि साहिल रात के इस वक्त अक्सर कामनी से मिलने आता था, पर आज वो नहीं आने वाला था। इस बात की कामनी को काफ़ी तसल्ली थी। रेहान ने उसे एक गहरी नज़र से देखा और जाकर सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ गया। इस वक्त वो किसी डेविल किंग से कम नहीं लग रहा था, जिसकी आंखों में आज अजीब सी खतरनाक वाले भाव थे। कामनी को भी आज रेहान का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर भी वो अपने फेस पर एक फेक स्माइल बनाए हुई थी। कामनी आकर रेहान की गोद में बैठ गई और उसके चेहरे पे अपनी उंगली फेरते हुए बोली, क्या मुझसे मिलने के लिए इतने बेचैन थे कि इतनी रात को भी रुका नहीं गया? फिर सेडेक्टिव टोन में कहा, तुम्हारे इरादे तो नेक ने है ना? रेहान ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इरादे ही तो नेक नहीं है स्वीट हार्ट, पर उससे पहले मेरी बात को सही सही जवाब देना, तुम इंडिया कब वापस आई? रेहान की बात सुनकर कामनी हड़बड़ा गई और खुद को संभालते हुए बोली, कैसी बात कर रहे हो रेहान, मैं 4 दिन पहले ही तो इंडिया आई हूँ और सीधा तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आई थी, भूल गए क्या? रेहान ने उसकी कमर को और जोर से कसकर पकड़ लिया और फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, मैंने तुमसे पूछा कि तुम इंडिया वापस कब आई थी? कामिनी
कहते हुए रेहान की आंखों में खतरनाक वाले भाव आ गए थे, जिसे देखकर कामनी अंदर तक कांप गई। उसके चेहरे पर डर से पसीना आने लगे। उसे अपनी कमर में भी दर्द हो रहा था क्योंकि रेहान की पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। कामनी रेहान की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, रेहान, यू आर हर्टिंग मी, लीव मी। रेहान ने अपनी पकड़ और कस ली और अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो। तुम इंडिया वापस कब आई थी? रेहान ने लास्ट की लाइन जोर से बोली। रेहान की जोर से बोलने से कामनी डर गई और उसके मुंह से एकदम निकला, 1 महीना पहले। कामनी की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि एक तो उसे बहुत दर्द हो रहा था और दूसरा उसे रेहान से बहुत डर भी लग रहा था। सब जानते हैं कि रेहान का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खराब है। वो एक नंबर का सनकी इंसान है और अपनी सनक के चलते क्या कर जाए ये कोई कह नहीं सकता था। कामनी का जवाब सुनकर रेहान के होठों पर एक रूथलेस स्माइल आ गई। उसने कामनी को फर्श पर धकेल दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया और एक एक कदम कामनी की तरफ बढ़ाते हुए उसने एक सिगरेट सुलगा ली और उसकी कस लेते हुए कामनी की तरफ बढ़ते हुए बोला, उस रात मेरी ड्रिंक को तुमने ही स्पाइक किया था ना, है ना? कामनी डर से पीछे खिसकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को कहानी पसंद आ रही हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को फिर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।